Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मित्रों, जॉन मिल्टन पैराडाइज रीगेंड आज हम शुरू कर रहे हैं। इसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे और जॉन मिल्टन का ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पैराडाइज लॉस्ट के 2 पार्ट दिए थे, लाइफ हिस्ट्री के दे दिए और आज पैराडाइज रीगेंड का पहला पार्ट है। वैसे कुल मिला के 6 पार्ट है जॉन मिल्टन से संबंधित। आप आंसर करेंगे, बहुत प्यारा सेशन है, बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज रीगेंड? सेंट्रल थीम क्या है? A, B, C और D में से आप फटाफट आंसर करेंगे। जो उत्तर सही होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में इसको मार्क करेंगे। 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर मार्क करना है। क्योंकि जैसे ही पैराडाइज लॉस्ट की पोएम जो है उसमें क्या कहा गया है? पैराडाइज लॉस्ट में इनर मॉरल विक्ट्री को, उसमें फिजिकल को रिस्टोरेशन नहीं दिया गया है किसी प्रकार का। तो इसमें भी ये स्पिरिचुअल विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन है। इसकी थीम जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पिरिचुअल विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन। जिन साथियों ने सी आंसर किया उनका उत्तर जो करेक्ट है। दूसरा है, हु इज द ट्रू हीरो ऑफ द पोएम? पैराडाइज रीगेंड का ट्रू हीरो कौन है? उसमें क्या था? सैटर्न को माना गया था। यहाँ पर ट्रू हीरो पैराडाइज रीगेंड का जो है क्राइस्ट को माना गया है। आइडियल हीरो हैं, इन्हें आइडियल हीरो भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में। आइडियल हीरो या ट्रू हीरो बात एक ही है, जो कि क्या करते हैं? सैटर्न को डिफीट करते हैं। डिफीट्स सैटर्न, सैटर्न को डिफीट करते हैं कौन? जीसस क्राइस्ट। तो इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। पेशेंस, विजडम, इन सभी के साथ बिना किसी अहिंसा के जो है उसको डिफीट कर देते हैं सैटर्न को। हर टाइप ऑफ एपिक इज पैराडाइज रीगेंड किस तरह का है? ABCD में से फटाफट आंसर करेंगे। तो ये स्पिरिचुअल ब्रीफ एपिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। कि ये क्या है? एक तरह का ये शॉर्ट एपिक है? ये क्या है? शॉर्ट एपिक। शॉर्ट एपिक है। कितने बुक्स हैं उसमें? 4 बुक्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी थी? 12 बुक्स, जबकि इसमें कितनी है? 4 बुक्स हैं। इसमें कितनी है? 4 बुक्स। और बिल्कुल क्लासिकल जो है एपिक है ये भी, देखा जाए तो, है ना। स्पिरिचुअल स्ट्रगल इसमें शो किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एक्स्ट्रा जानकारी जो भी है पूछा जाता है कितने बुक्स हैं, तो 4 बुक्स हैं। व्हाट डिड सैटर्न ट्राई टू एक्सप्लॉइट इन जीसस? किस चीज़ की सैटर्न ट्राई करता है जीसस के अंदर? तो क्या है? प्राइड एंड हंगर। सैटर्न जो है टेम्प्ट करता है क्राइस्ट को यूजिंग करके फिजिकल हंगर और एम्बिशन, बट क्या होता है? वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? प्राइड एंड हंगर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जिन साथियों ने बी ऑप्शन मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट क्वालिटी हेल्प्स क्राइस्ट डिफीट सैटर्न? कौन सी क्वालिटी होती है जो क्राइस्ट को सैटर्न को डिफीट करने में हेल्प करती है? तो विक्ट्री क्या है? अचीवमेंट होता है जो कि इनर स्ट्रेंथ के द्वारा, नॉट एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जो है पेशेंस के द्वारा उसको बीट कर देते हैं। तो ऑप्शन है फेथ एंड पेशेंस, सी राइट आंसर है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? पोएम की सेटिंग क्या है? तो उसमें क्या थी? हेवन, अर्थ, हेल, ये सब सेटिंग थी पैराडाइज लॉस्ट की। और इसकी सेटिंग क्या है? वाइल्डरनेस, क्योंकि ज़्यादातर जो उसकी इवेंट्स हैं वो डेजर्ट में घटित हुई हैं।
ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, वाइल्डरनेस। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है, उनके लिए बधाई। व्हाट बिब्लिकल इवेंट इज सेंट्रल टू द पोएम? कौन सी बाइबलिकल इवेंट इसमें पोएम में होती है? तो उसका आंसर स्पष्ट है, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि जो पोएम है क्राइस्ट के 40 दिन के टेम्पटेशन पर है। कितना? 40 डे टेम्पटेशन। तो उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। ठीक। व्हाट डज रीगेन सिग्निफाई? रीगेन का क्या मतलब है? रीगेन का मतलब क्या है? तो स्पिरिचुअल साल्वेशन है, मतलब रिगेनिंग पैराडाइज थ्रू ओबीडियंस नॉट लैंड। ये क्या है? स्पिरिचुअल साल्वेशन है, इस तरह का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसको सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअल साल्वेशन, आध्यात्मिक मुक्ति। क्योंकि हमारे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है, फिर अगर हम कर्मों को सुधार लेते हैं तो क्या होता है? हम स्वर्ग भी मिल जाता है। व्हाट इज सैटन्स मेजर वीकनेस? कौन सी वीकनेस है? ओवर कॉन्फिडेंस है एंड मिस अंडरस्टैंडिंग क्राइस्ट। ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सैटन जो है मिस जजेस करता है क्राइस्ट के लिए, और इसीलिए वो लीडिंग करता है, फेल्योर के लिए फेल हो जाता है। तो उसकी मेजर वीकनेस क्या थी? ओवर कॉन्फिडेंस एंड मिस अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम रामायण में देखते हैं, भगवान राम को रावण क्या करता है? ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनके प्रति कि ये भगवान नहीं। टून ऑफ द पोएम इज, पोएम की टून क्या है? तो टून है काम एंड फिलोसॉफिकल। बी आंसर इसका करेक्ट है। टून क्या है? सीरेन है, इंटेलेक्चुअल है, कंट्रोल्ड है। तो कहना चाहिए काम एंड फिलोसॉफिकल। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 20 का सीरीज है आज का सेशन, तो कितने क्वेश्चन सही हैं आपको लिखना है बाद में। हाउ डज क्राइस्ट रेस्पॉन्ड टू टेम्पटेशन? किस तरह से क्राइस्ट रेस्पॉन्स देते हैं टेम्पटेशन का? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, साइलेंस एंड रीजनिंग। शांत होकर के और कारण के साथ, बड़े तर्क के साथ जो है उसको जो है क्राइस्ट रेस्पॉन्ड देते हैं टेम्पटेशन का। आगे देखते हैं, जिन साथियों ने बी आंसर मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। सैटर्न रिप्रेजेंट्स, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 12 का है इविल एंड टेम्पटेशन। इसका सिंबल है वो दिखा जाए, इविल एंड टेम्पटेशन का रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, बुराई और लालच। व्हाट डज वाइल्डरनेस सिंबलाइज? वाइल्डरनेस किसके लिए सिंबल करता है? 13 का आंसर करेंगे तो स्पिरिचुअल ट्रायल है, एक तरह का ये टेस्टिंग एंड सॉल्यूशन आइसोलेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टेस्टिंग एंड आइसोलेशन को सिंबलाइज करता है। फूड टेम्पटेशन रिप्रेजेंट्स, फूड टेम्पटेशन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? 14 का आंसर करना है। तो क्राइस्ट जो रेसिस्ट करते हैं बॉडीली डिजायर्स करते हैं, तो फिजिकल नीड्स वर्सेस स्पिरिचुअल कंट्रोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जिन शास्त्रियों ने दोस्तों ने बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है, उनके लिए बधाई। सैटर्न टेम्प्ट्स क्राइस्ट विद किंगडम्स टू टेस्ट एम्बिशन एंड पावर डिजायर। बी आंसर का करेक्ट होगा। फटाफट आंसर कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें देखिए जरूरत नहीं है ज़्यादा वो करने की ना। चलिए, जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर सही है। क्राइस्ट रिजेक्ट्स पावर बिकॉज, क्राइस्ट पावर को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? क्योंकि ही ट्रस्ट डिवाइन प्लान, उनके लिए क्या है? डिवाइन देवी प्लान में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्राइस्ट को बिलीव है गॉड्स विल इज सुप्रीम। क्या बिलीव है? गॉड्स विल इज सुप्रीम। वो कहते हैं कि भगवान की विल है, इच्छा है, वो क्या है? सबसे सुप्रीम है। तो उसी तरह से अगर मनुष्य ईश्वरवादी होता है, जो ईश्वर
के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, खुद करता है वैसे काम के लिए, लेकिन सब छोड़ देता है, तो उसकी इच्छा जो होगी वही होगी, तो तभी वो ओवर मतलब कहना चाहिए रिजेक्ट कर देते हैं पावर को। लिए व्हाट लिटरेरी स्टाइल डोमिनेट्स, तो इसमें कौन सी लिटरेरी स्टाइल यूज की गई है? 17 का आंसर है सिंपल एंड डायरेक्ट। मतलब स्टाइल क्या है? प्लेन है, और फिर भी क्या है? फिलोसॉफिकल है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। वैसे क्या है इसकी स्टाइल? ग्रांड नहीं बल्कि सिंपल है। इसमें क्या थी? ग्रांड स्टाइल थी पैराडाइज लॉस्ट में, क्योंकि उससे भी कंपेरिजन साथ साथ करना आप। सैटन्स आर्गूमेंट्स आर, सैटन के आर्गूमेंट्स क्या हैं? तो सैटन क्या करता है? फॉल्स लॉजिक है उसका, लॉजिकल बट मिसलीडिंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेवजह का लॉजिक दिखाता है लेकिन मिसलीडिंग है। जिन साथियों ने ऑप्शन ए मार्क किया है 18 का, उनका उत्तर सही है। एंजल्स अपीयर मेनली टू, एंजल्स विशेष तौर से अपीयर होते हैं, क्यों? क्योंकि वे जो है सर्व करते हैं आफ्टर ट्रिम्फ, मतलब किसकी सर्व करते हैं? क्राइस्ट की। तो सपोर्ट क्राइस्ट आफ्टर विक्ट्री। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। जिन साथियों ने बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। क्राइस्ट सिंबलाइजेज, किसका सिंबल है क्राइस्ट? 20 का आंसर करेंगे तो परफेक्ट ओबीडियंस, मतलब ही रिप्रेजेंट्स आइडियल ह्यूमैनिटी, अर्थात परफेक्ट ओबीडियंस। बी आंसर का करेक्ट है। आज के सेशन में आपको देना है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, तो आप बोल चुके हैं। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके आज के हैं, आप कमेंट बॉक्स में देंगे ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।